हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चे लोग तैयारी तो चल रहा होगा, खूब मन से पढ़िए और तैयारी करते रहें क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम लगभग करीब ही आ गया है। तो बच्चे लोग आज का जो क्लास है खास इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब रिपीटेबल है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो लास्ट तक बने रहिए और 2 नंबर लेके जाइए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बार बार आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर से क्वेश्चन नंबर 12 है। पिछले 2 महीने से हम लोगों ने इस मॉडल पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि सेट 1 और सेट 2 बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का जो क्लास है ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड का मानना है कि इसी मॉडल पेपर से आपके मैट्रिक के एग्जाम में A to Z क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस मॉडल पेपर को देख लीजिए, इसी मॉडल पेपर को रट जाना है, किसी भी हालात में याद ही कर लेना है, रट लेना है। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर A to Z वीडियो देख लीजिए। A to Z वीडियो देख, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपको 100 में 100 आएगा जब मेरा प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद। तो बच्चे लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और लास्ट तक वीडियो देखिए, 2 नंबर लेके जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 200% गारंटी है ये आएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को किस तरीका से आपको एग्जाम में सॉल्व करना, A to Z कॉन्सेप्ट सीखने वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, समलम चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को A पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। समलम चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती, O बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, जहां AB समांतर CD, जहां AB जो है CD के समांतर, AB जो है CD के समानांतर है। समानांतर मतलब इस दोनों के बीच की दूरी निश्चित है, कांस्टेंट है, समानांतर है। तो सिद्ध करे, क्या सिद्ध करे कि DOC और AOB क्या है, समरूप है, सिमिलर है, ये साबित करना है। तो जब भी बच्चे लोग आपको क्वेश्चन इस तरह का रहे कुछ सिद्ध करना है तो उसमें 3 बात याद रखना है। क्या? सिर्फ और सिर्फ 3 बात याद रखना है। क्या? पहला बात क्या है, दिया क्या है। पहला बात दिया क्या है, तो दिया समलम चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये दिया है। और AB समानांतर CD ये दिया है। उसके बाद दूसरा बात सिद्ध करना क्या है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज AOB ये सिद्ध करना है। और उसके बाद तीसरा बात क्या है, प्रमाण से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। आइए प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण, ये 3 बात याद रहे, आपका क्वेश्चन को प्रूव कर सकते, आप क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि सवाल बनाना आसान काम नहीं है। सवाल तो कोई भी आके बना सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोगों को क्लास में ही समझ में याद हो जाए, ये मेरा मानना है, ये मेरा मकसद है। तो लास्ट तक बने रहिए और 2 नंबर लेके जाइए, दिमाग में छप जाएगा, क्वेश्चन याद हो ही जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और 2 नंबर लेके जाइए। अब देखिए प्रमाण में क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। दिया क्या है, देखिए AOB समझते हैं और त्रिभुज DOC पहले समझेंगे कि AB समांतर CD ये दिया है, ठीक। AB समांतर CD ये दिया है, AB समांतर CD दिया है। तो हम लोग क्या कर लिए, एक अलग चित्र बना लिए। तो इसको मान लिए A, इसको B, इसको D और इसको C। अगर AB समांतर CD है और AC क्या है, तिर्यक छेदी रेखा, AC तिर्यक छेदी रेखा
तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे बच्चों लोग, दो रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। मतलब ये कोण जो है ना, ये कोण के बराबर होगा, ये एकांतर अंतःकोण। तो AC क्या है? तिर्यक छेदी रेखा। AC क्या है? तिर्यक छेदी रेखा। AC तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होगा, तो क्या होगा? BAC, BAC बराबर, BAC बराबर DCA, DCA। कौन कौन? एकांतर अंतःकोण। कौन सा कोण है? वह एकांतर अंतःकोण। अंतःकोण है, देखिए अंतःकोण है, एकांतर कोण है, तो एकांतर अंतःकोण। ठीक, एकांतर अंतःकोण, इसको समीकरण 1। अब सेम क्या करेंगे फिर, चूंकि सेम इसी तरह AB और DC, AB और CD, तो इसमें AC तिर्यक रेखा और इसमें DB तिर्यक रेखा, DB तिर्यक रेखा। तो अभी सर आपके बोले हैं कि एकांतर अंतःकोण बराबर होता है जब दो रेखाओं के बीच एक तिर्यक छेदी रेखा गुजरता है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। कैसे? तो एकांतर अंतःकोण, तो क्या होगा? ABD बराबर ABD बराबर CDB, कौन? एकांतर अंतःकोण। अंतःकोण, ठीक। इसको समीकरण 2 मान लिए, ये समीकरण 2 मान लिए। अब आ जाएंगे क्या? इस त्रिभुज में, जिस साबित करना है जो उस त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज DOC तथा त्रिभुज AOB में। अब जो त्रिभुज को साबित करना है, समरूप करना, उस त्रिभुज में आएंगे। DOC तथा त्रिभुज AOB, इसको साबित करना था, DOC समरूप त्रिभुज AOB, ये साबित करना है, सिद्ध करना। अब कैसे साबित करना, गौर से देखिएगा। AOB बराबर AOB बराबर DOC COD। ये कौन? अब यहाँ गौर से देखिएगा। अब ये कौन है? AOB ये वाला कोण, ठीक, और DOCOD ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होगा। अब ये कोण क्या है? क्लास 9th का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज होगा ट्रायंगल में। तो क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। इस कोण को क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। मतलब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो ये AOB बराबर COD, शीर्षाभिमुख कोण।
ये कौन कौन है बच्चे लोग? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ देखिए DOC में DOC में DOC में DAC DCA 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 तो DCO लिख सकते हैं। DCA के बदले में DCA के बदले में DCO लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं बराबर। अब BAC के बदले में BAO लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं BAO। कहाँ से? एक से अब सेम इसी तरह इसमें देखिए ABD पहले तो ये वाला लेंगे। CDB को देखिए CDO लिख सकते हैं। जी सर CDO लिख सकते हैं। CDO बराबर सेम इसी तरह CDO बराबर ABD के बदले में ABO लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं ABO। कहाँ से? 2 से। ठीक, समीकरण 2 से। आज जब किसी भी दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो, जब किसी भी दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होगा। अब कौन सा रूल से समरूप त्रिभुज होगा? इसीलिए त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज AOB। अब कौन सा रूप से समरूप हुआ? समरूप तो हुआ, कौन सा रूल से समरूप हुआ? तो जब दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और कौन सा रूल से? एंगल से। मतलब तीनों कोण बराबर है तो ए से समरूप हो गया। और क्वेश्चन बोल रहा था आपका सिद्ध करे कि DOC और AOB समरूप है, इसीलिए DOC समरूप त्रिभुज AOB ये हो गया समरूप, ये हो गया प्रूव्ड। ये इस तरह हम लोग सॉल्व करके प्रूव करके बता सकते हैं, 2 नंबर पक्का हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।